मोस्ट वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्लास की इस सीरीज में हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं उसका टाइटल बोर्ड पे डाला हुआ है, वो है सेंटेंस। आपने अलग अलग जगह पे सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स पढ़े होंगे। जो ज़्यादातर सेंटेंस पढ़ी है वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। बट यहाँ पे हम इस टॉपिक को ब्रॉड लेवल पे लेने वाले हैं। ब्रॉड लेवल का मतलब हुआ सेंटेंस की टाइप्स, डेफिनेशंस और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स। और बाकी ब्रॉड लेवल का मतलब ये भी हुआ कि यहाँ हम सेंटेंस की क्लासिफिकेशन को लेने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में हमने सेंटेंस को दो वेज पे डिवाइड किया है, जिसमें एक है फंक्शन और दूसरा है स्ट्रक्चर। इस टाइप से हम सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पार्ट्स है मेन है वो है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इनके साथ साथ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस को एक क्लासिफिकेशन के रूप में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया। और बाकी व्यूअर्स से मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम क्लास को आगे रन कर पाए। उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे, इसके बाद क्लास को रन करते हैं। जैसा कि टॉपिक का टाइटल डाला गया है सेंटेंस, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में हम इसके टाइप्स लेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन। सेंटेंस is a group of words that makes complete sense and is grammatically correct. It begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamatory mark. इस प्रकार से ये सेंटेंस की डेफिनेशन हुई। इस डेफिनेशन का पूरा सेंस ये निकला कि अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस होता है वो ऐसे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस यानी कि मीनिंग बनाता हो, एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और ग्रामर के तरीके से करेक्ट होता हो। इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, इसकी स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसकी एंडिंग होती है फुल स्टॉप, यानी कि इस प्रकार का फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से होती है। अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो मैं यहाँ टाइटल डालता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए आप, एट दिस टाइम सी इज रीडिंग इंग्लिश। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल में हम इस डेफिनेशन को समझने वाले। ये एक प्रकार का पूरा सेंटेंस है और ये वर्ड्स का एक ग्रुप है, इसमें कंप्लीट सेंस है, क्योंकि एट दिस टाइम सी इज रीडिंग इंग्लिश, इस वक्त वह इंग्लिश पढ़ रही है, तो इसका सेंस यानी कि मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट। और ग्रामर के तरीके से हम देखते हैं तो भी उसमें ये करेक्ट है। करेक्ट होने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट है वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद में, और साथ में एडवर्ब भी दे रखी है वो पहले। अगर हम इसको बाद में ले जाएंगे यहाँ से कॉमा हट जाएगा, सी इज रीडिंग, सी का एस कैपिटल हो जाएगा, इज रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ एट का वो पीछे जाएगा तो ए स्मॉल हो जाएगा। इस प्रकार ये सेंटेंस की डेफिनेशन हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और भी देखते हैं। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट है वर्ब के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। यहाँ सी सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है, और इसके बाद में इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, यानी कि इसकी स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क, और एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप से हुई। तो इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस हुआ। अब हम देखने वाले इसके बाद में टाइप्स, इसके सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस को जो टाइप्स होते हैं
वो टाइप्स कौन कौन से हैं उनको हम लेने वाले हैं टाइप्स में हम लेने वाले हैं सेंटेंस का मतलब क्लासिफिकेशन, एक प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ हम सेंटेंस का क्लासिफिकेशन लेने वाले हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना, डिवाइड करना। इसमें फर्स्ट नंबर आता है जो बेस हम मानते हैं, बेस का मतलब हुआ आधार से, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम इसको फंक्शन बेस पे डिवाइड करने वाले हैं, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर टाइप रहा। और इसमें अलग अलग पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करने 5 टाइप्स है इसमें, और 5 टाइप्स में सबसे पहले आता है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को बोलते हैं स्टेटमेंट्स, ये इसका सेकंड नेम है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे आता है वो आता है इंटरोगेटिव। तो यहाँ मैं अगला डाल देता हूँ इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव को और बोलते हैं वो है क्वेश्चंस, ये इसका सेकंड टाइप है, मतलब टाइप और बोलते हैं इसको। इसी प्रकार थर्ड नंबर पे आएगा वो आएगा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के बाद में फिर 2 और बचे हैं, जिसमें एक है पहले 4 नंबर पे आएगा एक्सक्लामेटरी, और इसके बाद में 5 नंबर है वो है ऑप्टेटिव। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस के सारे टाइप्स ले लिए, 5 सारे, मतलब ये जो फंक्शन बेस पे उस बेस पे हमने इसके टाइप्स दिए। अब सेकंड नंबर पे आएगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेस पे सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम लेने वाले। इसमें 3 टाइप्स होते हैं मेजर, जिसमें 1, 2, 3 हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अभी मैंने जो इससे पहले बोला था सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो इसमें आ जाएंगे। सिंपल के साथ साथ कंपाउंड, और कंपाउंड के साथ साथ कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से ये सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स हुए। हमने बड़े लेवल से सेंटेंस के टाइप्स देखे हैं। अगर हमने जिस बेस पे डिवाइड किया वो ये आपके सामने दिखा है, एक फंक्शन बेस पे, एक स्ट्रक्चर बेस पे। तो फंक्शन बेस में सेंटेंस में हम जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं या सेंटेंस को समझते हैं, उसमें जिनका रोल सबसे ज़्यादा रहता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद में अदर, और लास्ट में फुल स्टॉप। या फिर ऐसा हमने असर्टिव का लिया है, इन चीज़ों को निकालते हैं इसमें से, मतलब ये जिसमें कईयों में होती है, कईयों में नहीं होती है, कईयों में सब्जेक्ट है अंडरस्टूड रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ अदर पार्ट का हमारा मतलब हुआ हमने एक कॉमन स्ट्रक्चर लिया है, किसी भी सेंटेंस में ये चीज़ हमें निकालनी होती है। अब इसमें से अगर हम अदर पार्ट की बात करें तो अदर पार्ट में कई वर्ब्स ऐसी होती है जो डी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डी ट्रांजिटिव का मतलब डबल ऑब्जेक्ट वाली। तो डबल ऑब्जेक्ट में से हमें यहाँ पे जो सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें यहाँ डालना होता है। और जिस प्रकार इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया, तो ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं जिनमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा आ सकते हैं। इसी प्रकार सेंटेंस में इसके बाद में एडवर्ब आ सकती है, जैसा कि यहाँ दे रखी है इसकी जस्ट बाद में। हम इसको बाद में भी ले सकते हैं, सी इज़ रीडिंग इंग्लिश, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं सी इज़ रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। ये एडवर्ब बाद में चली जाएगी ऑब्जेक्ट के बाद में। और इसी प्रकार यहाँ वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकती है, ये भी इसका मीनिंग निकलता है। और साथ में इसके बाद में और एडजेक्टिव के साथ साथ और एक लास्ट में बताए वो है फ्रेज। चाहे नाउन फ्रेज हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है उसमें हम इस प्रकार से नहीं देखते हैं। ये ऐसे पार्ट्स है वो एक से ज़्यादा टाइम्स आते हैं। ज़्यादा बार आने की वजह से कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए इसको हमने 2 बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड किया है। वो है 2 पार्ट कौन कौन से है, यानी कि एक को तो हम कहेंगे नंबर 1 वो है सब्जेक्ट, और सेकंड नंबर पे है वो है प्रेडिकेट। इस प्रकार से हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये सेंटेंस के एक प्रकार से कंपोनेंट्स है। तो सब्जेक्ट को तो हम लिख देते हैं एस, और प्रेडिकेट को हम लिख देते हैं पी। पी का मतलब क्या हुआ, प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होती है सेंटेंस के अंदर वो वर्ब से होती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये चीज़ें इसमें रहती है। अदर तो अभी आपको समझाया वही अदर ऊपर वाला सेम। इस प्रकार से ये सेंटेंस का पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ।
और अभी मैं आपसे जो व्यूवर्स मेरे बने हुए हैं उनसे पूरा ये मैंने टॉपिक जो डाला है इसका एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा। तो सो आप इसका पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप इसको नोट कर पाएँ। अभी है इसके बाद में सेंटेंस के कंपोनेंट्स। तो यहाँ अब टॉपिक मैं आगे डाल देता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो कंपोनेंट्स हम डालने वाले हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें दो पार्ट में हम इसको अलग अलग कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2। 1 का मतलब हुआ इसके अंदर जो रहता है सब्जेक्ट, और इसमें रहती है जो पार्ट रहता है वो है प्रेडिकेट। इस प्रकार से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सब्जेक्ट का मतलब तो हुआ, इसकी डेफिनेशन अभी हम लेने वाले, ओनली एस से इसको एक्सप्रेस करते हैं, और पी का मतलब इसको हम प्रेडिकेट से, प्रेडिकेट को पी से एक्सप्रेस करते हैं, और इसका मतलब तो अभी जस्ट हमने पहले समझा है, यानी कि इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट इसमें इंक्लूड रहता है। अदर पार्ट का मतलब थोड़ी देर पहले जस्ट हमने अभी समझा है, तो उसका मतलब हुआ अदर पार्ट के अंदर फिर वापस बता देता हूँ कि इसके अंदर एक तो डी ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट सेकंड होता है उसको हम डाल सकते हैं। इसी प्रकार कई बार वर्ब और ऑब्जेक्ट की सेट एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा आती है तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी प्रकार ओनली एडवर्ब भी हो सकती है, और साथ ही साथ इसी प्रकार जहाँ वर्ब होती है तो वर्ब के साथ एडवर्ब भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। और कई बार ओनली एडजेक्टिव इसके बाद में हो सकता है, और कई बार फ्रेज भी होता है। फ्रेज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें नाउन फ्रेज हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो। अभी हम सब्जेक्ट को भी लेने वाले हैं और प्रेडिकेट को भी लेने वाले हैं। तो यहाँ नंबर 1 जो लिखा हुआ है यानी कि सब्जेक्ट है उसको हम लेने वाले हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है वो हम लेने वाले हैं। इन अ सेंटेंस अ सब्जेक्ट इज the person, place or thing that does an action or is described। तो इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन हुई। अभी हम लेने वाले हैं इसके बाद में प्रेडिकेट की डेफिनेशन। तो ये हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, a predicate is the part that tells something about subject। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं। इट कंटेन्स a verb and sometimes an object or complement। तो ये इस प्रकार से इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में फुल स्टॉप लगाना है। तो ये पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशन हुई है। अब इस डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे हम। यानी कि इन सेंटेंस सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है वो या तो कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकती है, दैट डज एन एक्शन जो किसी काम को करता हो, और इज डिस्क्राइब या फिर उसका वर्णन किया जाता हो, वो होता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट के अंदर देखा जाए तो इन अ सेंटेंस अ प्रेडिकेट इज द पार्ट, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, सॉरी प्रेडिकेट वो पार्ट होता है दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता हो। इट कंटेन्स अ वर्ब एंड समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कब ये किनको इंक्लूड करता है या शामिल करता है, वो है वर्ब, और कभी कभी ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट उसको भी करता है। और वैसे भी मैंने लिख के रखा है यहाँ, प्रेडिकेट की स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से होती है। वर्ब का मतलब जो सेंटेंस की वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर, ये सारे प्रेडिकेट के अंदर रहते हैं। ऊपर लिख दिया है, क्लियर। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने वाले हैं।
तो देखिए एग्जाम्पल इसमें क्या बताया गया है। एग्जाम्पल इसमें हम लेने वाले हैं, एग्जाम्पल में सी इज डांसिंग ग्रेसफुली, ग्रेसफुली, इस प्रकार ये सेंटेंस है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सब पूरी को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ कहलाएगा सब्जेक्ट, और इज डांसिंग ये कहलाएगी वर्ब, और ग्रेसफुली ये कहलाएगी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि डांस करने का तरीका बताया गया है। सी इज डांसिंग ग्रेसफुली, वो शानदार तरीके से डांस कर रही है। तो इस पूरे के अंदर देख रहे हैं, अब हम इन दोनों को डिवाइड अगर कर दें तो ये कहलाएगा प्रेडिकेट, इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। सो पी से एक्सप्रेस करते हैं, और ये सी है ये कहलाएगा सब्जेक्ट, तो इसको हम एक्सप्रेस करने वाले हैं एस सी। इस प्रकार ये पूरा जो आपको दिख रहा है, इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट लाएंगे। ये व्यूवर से मेरी अपेक्षा है कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, क्लास को रन करें, इससे पहले आप इस पूरी का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे हमें बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। अभी हम सेंटेंस में अगले जो दो पार्ट में हमने सेंटेंस को डिवाइड किया है, उसमें टाइप फर्स्ट लेने वाले हैं। तो अब रहेगा सेंटेंस, और उसमें सेंटेंस में हम लेने वाले हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट से हमारा मतलब ये हुआ कि इसमें असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और साथ में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस प्रकार से इसमें हम ये टाइप लेने वाले हैं। तो इस टाइप में से, या ये जो हमने इन टाइप्स में डिवाइड किया है, इसमें भी हम सबसे पहले लेने वाले हैं वो है असर्टिव सेंटेंस। सो मैं हेडिंग डालूंगा नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो हम अभी इसी को लेने वाले हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो इधर आते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और स्टेटमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। इट begins with a subject and ends with a full stop। इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन हुई असर्टिव सेंटेंस की। यानी कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी ओपिनियन यानी कि विचार या राय कह दे, और स्टेटमेंट यानी कथन को एक्सप्रेस किया जाता हो, यानी कि प्रकट किया जाता हो। और इट बिगिंस विद द सब्जेक्ट, इसकी स्टार्टिंग होती है वो सब्जेक्ट से होती है, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप से होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम लेंगे इसके टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें कि कौन कौन सी टाइप्स, इसके टाइप्स किसके ले रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो ये असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स है। इसमें दो टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स। दोनों टाइप्स है वो, एक तो है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस कहीं जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है, पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा है इसके बाद में वो है नेगेटिव सेंटेंस। अभी इसके बाद में हम इनके स्ट्रक्चर लेने वाले हैं। सो तो अगला मैं टाइटल डाल देता हूँ स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर रह गया। अभी इन दोनों के स्ट्रक्चर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर मैं इसका डाल देता हूँ। जो हम लेने वाले हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हम स्ट्रक्चर लेने वाले हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर लेने वाले हैं। यहाँ तक तो हमने टाइप्स देखे, दो टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर लेंगे, उसके बाद में हम इनके एग्जांपल्स लेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है कि सब इसकी स्टार्टिंग होती है, आपने देखा कि सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर, उसके बाद में फुल स्टॉप। अब अदर ये हमने पहले देख लिया, इससे पिछली वाली जो सेंटेंस के हमने कंपोनेंट्स देखे,
और सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा सेंटेंस के टाइप्स में, उसमें भी देखा हमने। तो वहाँ पर अदर का हमने टाइप देख लिया, अदर का मतलब क्या क्या होता है। इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें हम मेंशन करते हैं या इंक्लूड करते हैं। ये हुई अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में सेकंड नंबर हम लेने वाले हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सो नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में हम लेने वाले हैं, वो इसका स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और उसके बाद में डालते हैं अदर पार्ट, और सबसे एंड में लगता है फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अभी इसके बाद में हम एग्जांपल्स को लेने वाले हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ हाईलाइट में करूँगा। वो ये है, हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि एक तो इसमें सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है और फुल स्टॉप से एंडिंग होती है। इसके अंदर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग, फुल स्टॉप से एंडिंग, और डिफरेंस किसका है, नॉट का, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसके बाद में इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले। तो अभी हम एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। दोनों टाइप के एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी इसमें फर्स्ट नंबर जो अफर्मेटिव उसका, और नेक्स्ट आएगा इसके बाद नेगेटिव का। तो फर्स्ट नंबर पहले अफर्मेटिव वाले का। इसमें देखिए आप, हिना प्लेज क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ये सेंटेंस हुआ। और दूसरी बात, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी दिख रही है। वैसे निकलने की जरूरत नहीं है। हिना इसके अंदर सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट, प्लीज ये वर्ब है, और आपको पता है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और इसी प्रकार ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और एवरीडे इन द इवनिंग ये कहलाएगी एडवर्ब, और एडवर्ब के अंदर भी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बता रहा है ये खेलने का कि किस टाइम क्रिकेट खेलती है। अब रहेगा इसके बाद में हम सेकंड नंबर लेने वाले हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। तो अभी इसका मतलब वो, अगर इसको नेगेटिव हम बनाएंगे, हिना डज नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। इस प्रकार से ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ संडे नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है उसको देखना बहुत जरूरी है। संडे नहीं, संडेज लिखा है, मतलब एवरी संडे हुआ। जब भी संडे आता है तब हिना वो क्रिकेट नहीं खेलती है, मतलब ये हुआ कि एवरी संडे या प्रत्येक संडे को हिना क्रिकेट नहीं खेलती है। ये पूरा असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो व्यूअर से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग, जहां मेरा मानना बेटर रहेगा वो ये कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप नोट्स के रूप में इसको डाल सके। अभी हम लेने वाले इसके बाद में ये सेकंड नंबर है, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी पहले डेफिनेशन लेंगे। तो डेफिनेशन सबसे पहले, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसकी हमें लेनी है डेफिनेशन पहले। इसकी डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, it begins with an auxiliary verb, auxiliary verb से मतलब हुआ, इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, और WH वर्ड और how, and ends with a full stop, sorry, question mark, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस की पूरी डेफिनेशन हुई। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसका यूज है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, और इसकी स्टार्टिंग होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब से होती है, या फिर WH वर्ड और हाउ से होती है। WH वर्ड का मतलब, इसमें WH वर्ड के जो ग्रुप वाले वर्ड्स हैं वो सारे, मतलब हुआ वू, वूम, वूज, विच, व्हेन, बाय, वेयर, व्हाट, ये सारे। और हाउ में
हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, हाउ ऑफन, ये सारे के सारे, और इसकी एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम इसके टाइप्स लेने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स है। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो मोटे तौर से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये फर्स्ट नंबर में इसको हम डाल देते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर इसको आगे जाकर के हम दो पार्ट में डालते हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा है वो है WH वर्ड और हाउ टाइप। तो इस प्रकार से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है WH वर्ड और हाउ टाइप और ऊपर वाला है हेल्पिंग वर्ब टाइप। इसी प्रकार हम नीचे वाले इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ये हो जाएगा आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फिर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरी वाला हो जाएगा WH वर्ड और हाउ टाइप, WH वर्ड और हाउ टाइप। इस प्रकार से ये सेंटेंस के हमने टाइप्स लिए। अभी इनके हम लेने वाले हैं वो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या क्या बनेंगे इनके। तो यहाँ हम पहले ले लेते हैं इनके स्ट्रक्चर। अभी फर्स्ट नंबर है वो दे रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेने वाले हैं और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने टाइटल डाल दिया हेल्पिंग वर्ब टाइप। ये अब हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन मैं व्यूअर से ये कहूँगा कि ये सारे जो स्ट्रक्चर आपको याद करने, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आप ढंग से इसको तैयार कर लें, ये हेल्पिंग वर्ब वाला, तो बाकी वाले सारे बन जाएंगे। क्योंकि इन दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं वो बड़ा डिफरेंस है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब हुआ कि नॉट का ही डिफरेंस है, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी हम आगे चलते हैं, इसके बाद में इनके पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जैसा कि टाइटल बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ हम सबसे पहले डालेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में फिर हम डालने वाले हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बाद में फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर पार्ट और सबसे एंडिंग में क्वेश्चन मार्क रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अभी हम इसके बाद में लेने वाले हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही तो है, बट अभी हम लेंगे WH वर्ड और हाउ टाइप, इसका स्ट्रक्चर लेने वाले हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर होता है वो हमें देखना है, यानी कि मैंने पहले बोला था यहाँ मार्क किया है कि ये वाला स्ट्रक्चर आपने अगर ढंग से तैयार कर लिया तो बाकी वाले सारे इसी से बनेंगे। तो अब आपको यहाँ डालना है WH वर्ड और हाउ ज़रूरत के हिसाब से, और इसके बाद में फिर है अभी हमें डालना वैसा पे वैसा जैसा है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर पार्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी हम लेने वाले इसके बाद में अगला पार्ट रहेगा सेकंड नंबर। तो यहाँ सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसमें भी हम पहले लेने वाले वो है हेल्पिंग वर्ब टाइप। इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी इसका स्ट्रक्चर बस नॉट का ही डिफरेंस होगा जो कि मेन वर्ब से पहले लगती है। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर पार्ट और सबसे एंडिंग में क्वेश्चन मार्क, इससे इसकी एंडिंग होती है। अब लास्ट इसका बचा है वो है WH वर्ड और हाउ टाइप का। इसका हम स्ट्रक्चर लेंगे, तो इस वाले का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये इसी से बने, जैसे हेल्पिंग वर्ब से ही बना है तो ये इससे बनेगा, या ऊपर वाले को पहले ले आओ, उसके आगे WH वर्ड और हाउ बिठा दो और नॉट मेन वर्ब से पहले शिफ्ट कर दो। सो इसका होगा WH वर्ड और हाउ प्लस उसके बाद में आपको बिठानी है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर और सबसे एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। इस प्रकार से सेंटेंस के स्ट्रक्चर बने हैं। और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ सभी में क्वेश्चन मार्क का तो यूज़ होना ही होना। आप देख रहे हैं सभी में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ सभी में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और इस वाले में WH वर्ड और हाउ लिखा हुआ है। तो WH वर्ड और हाउ से मतलब हुआ WH वर्ड मतलब who, whom, whose, which, when, why, where और साथ में what। हाउ का मतलब हुआ जैसे मैंने बता दिया हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, हाउ ऑफन, ये सारे वर्ड्स। और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब पूरा ये सेम का सेम आया है। और अगले वाले इसमें सिर्फ नॉट का ही डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब ये है, ये नॉट का डिफरेंस है। इस वाले में टाइटल के हिसाब से इसका नाम पड़ गया और यहाँ नॉट डाला गया। इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
अब हम चलते हैं इनके जो एग्जाम्पल्स है वो ले लेते हैं। चलो तो हम अब लेते हैं इसके बाद एग्जाम्पल्स। अभी एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले ऊपर वाला दिया गया है उसका हम पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। डज हीना प्ले क्रिकेट every day in the evening, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका एग्जांपल हुआ, आप इससे मिला सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला डब्ल्यूएच वर्ड टाइप वाले का होगा, तो इसका हो जाएगा व्हेन डज हीना प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, ये इसका हो गया। अभी इसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले का, तो हम इसका लगाएंगे डज हीना, उसके बाद में यूजुअली नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये इसका बना। अभी सबसे लास्ट वाला एक, तो उसमें रीजन हम ज़्यादातर वाई के रूप में इसका यूज़ होता है, तो हम वाई वाले को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मतलब हो जाएगा वाई डज हीना नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सारे के सारे इनके एग्जांपल्स हुए, आप देख रहे हैं। इस वाले का मतलब हुआ डज हीना प्ले क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग, क्या हीना है प्रतिदिन इवनिंग के टाइम में क्रिकेट खेलती है, ये मतलब हुआ। आगे वाले में दे रखा, मतलब इसमें क्वेश्चन किया गया और क्या से स्टार्टिंग होती है। और व्हेन डज हीना प्ले क्रिकेट, यानी कि हीना क्रिकेट कब खेलती है, व्हेन से डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो गया, और इसमें हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट दिया है, यानी कि डज हीना यूजुअली नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, यानी कि हीना है वो अक्सर या सामान्यतः संडे को क्रिकेट नहीं खेलती है, ये क्वेश्चन किया गया है। और लास्ट वाले में व्हाई डज हीना नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे, हीना संडे को क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है। इस प्रकार से ये सारा का सारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और व्यूअर से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप इस पूरी का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में नोट